बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन्हिलेशन ऑफ कास्ट में काम विभाजन को लेकर और जाति प्रथा के बारे में क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। यह विडंबना है कि इस आधुनिक युग में भी जात पात के पक्ष में दलीलें पेश करने वाले की कमी नहीं है। इसके समर्थक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। इसका कहना है कि जाति प्रथा केवल मेहनत के विभाजन का दूसरा नाम है। यही भी दलील दी जाती है कि श्रम का विभाजन हर एक सभ्य समाज के लिए जरूरी है, तो जाति प्रथा में भी कोई बुरी बात नहीं है। इस दृष्टिकोण का जोरदार विरोध करने के लिए पहली बात यह है कि जाति प्रथा के केवल श्रम का विभाजन ही नहीं है, बल्कि यह श्रम करने वाले श्रमिकों का विभाजन है। ये सही है कि आधुनिक सभ्य समाज में श्रम विभाजन की जरूरत है, लेकिन किसी भी सभ्य समाज में मेहनत के विभाजन के साथ अलग अलग वर्गों में मेहनत करने वालों का गैर कुदरती विभाजन नहीं होता। भारत की जाति प्रथा में केवल मेहनत के विभाजन से बिल्कुल अलग अलग तरह का मेहनत करने वाले का विभाजन ही नहीं है, बल्कि यह विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच की भावना पैदा करती है, जो दुनिया की किसी भी समाज या देश में नहीं पाई जाती है। किसी अन्य देशों में मेहनत के साथ साथ मेहनत कांक्षों में इस प्रकार का क्रम या विभाजन नहीं है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो ये स्वाभाविक वो अपनी इच्छा से विभाजन नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति की रुचि पर आधारित नहीं है, कुदरती लगाव तथा काबिलियत पर भी आधारित नहीं है। किसी समाज में सामाजिक और व्यक्तिगत कुशलता के लिए ये जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति की योग्यता को और क्षमता को इस सीमा तक विकसित किया जाए कि वह अपना पेश खुद चुनने और उसको रोजगार के रूप में धारण करके योग्य बना दिया जाए। जाति प्रथा में इस नियम को तोड़ दिया गया है, क्योंकि इस प्रथा में हर व्यक्ति के लिए पेश जन्म से पहले से ही तय कर दिया जाता है। इसमें ट्रेनिंग या माहौल द्वारा प्राप्त की गई कुदरती योग्यता और कुशलता के आधार पर नहीं, बल्कि माता पिता के सामाजिक दर्जे के आधार पर पेशों का निर्धारण किया जाता है। जाति प्रथा किसी व्यक्ति के पेशों का दोषपूर्ण जन्म से पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशों से बांध देती है और व्यक्ति के चाहने के बाद भी पेश बदलने की आज़ादी नहीं होती है। ऐसी आज़ादी के लिए उसके लिए अपने आप को मदद की परिस्थितियों के अनुसार ढालना और रोजगार हासिल करना असंभव होगा। जाति प्रथा हिंदुओं को ऐसे धंधे अपनाने की आज्ञा नहीं देता जो उन्हें विरासत में नहीं मिले, लेकिन बदली परिस्थितियों में वो करना चाहते हैं। तो यदि एक हिंदू जिसकी जाति के लिए निर्धारित धंधा है उससे हटकर अन्य धंधा नहीं कर सकता, भले ही वो धन की कमी के कारण भूखा मर जाए, जातिगत धंधे से अलग धंधे की आज्ञा न मिलने के कारण ही देश में बेरोजगारी की समस्याएं विकराल हो जाती है। जाति प्रथा श्रम के विभाजन के रूप में एक गंभीर दोष भी है। जाति प्रथा द्वारा उत्पन्न मेहनत का विभाजन व्यक्ति की इच्छा पर आधारित विभाजन नहीं है। व्यक्ति की भावना और रुचि का इससे कोई स्थान नहीं है। सब कुछ पहले से ही तय किया जाता है। सिद्धांत ही इसका आधार है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी यह है कि बहुत से लोग जाति प्रथा के कारण निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल मजबूरी के कारण करते हैं। वो उन पेशों के प्रति कोई रुचि नहीं रखते हैं। ऐसा धंधा कर्मचारियों में लगातार कर्मचोरी, उबाऊपन और घृणा की भावना पैदा करती है। भारत में ऐसे कोई व्यवस्था या उद्योग नहीं है जिन्हें हिंदू धर्म घृणित या हेय मानता है। इसलिए जो लोग ऐसे व्यवसायों में काम करते हैं वो उनसे पीछा छुड़ाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं और ऐसे हेय व्यवस्था से भागना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वाले का न मन लगता है न दिमाग, भला ऐसे माहौल में कुशलता और योग्य कैसे प्राप्त की जा सकती है।
इसलिए एक आर्थिक व्यवस्था के रूप में जाति प्रथा बहुत हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह व्यक्ति की स्वाभाविक रुचि और मन की इच्छाओं को दबाकर उन्हें सामाजिक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी SC ST OBC बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।